नीच प्राणी जो काम करते हैं ना, उस प्रकार का काम उस आदमी ने किया है, जिन्होंने उनको मारने की, हमला करने की कोशिश किया है। मतलब अगर किसी ने चंदा चोरी के खिलाफ आवाज उठाई है या उसको एक क्रिएशन के माध्यम से जनता में दिखाना चाहता है, तो उस पर तुमने चाकू का हमला कर दिया। और जो रियलिटी में जो चंदा चोर है उस पर टिप्पणी नहीं करती है ये जो समाज है, सोई हुई समाज। ये सोई हुई समाज नहीं है, ये बीजेपी के कुछ दल्ले हैं, कुछ खरीदे हुए लोग हैं, जिनको ये हर चीज में 1000-500 रुपए देते, तो ये लोग उनके काम पे करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप लोग किए ना, पप्पू यादव ने अपमान तो किया ना राम भक्तों का। सर कहाँ? अच्छा चलो मान लो मैंने अगर क्रिएशन कर दिया, वो अपमान हो गया, लेकिन जो रियलिटी में जो गद्दार है, उसने जो चंदा चोरी किया है, राम जी के नाम पे वोट मांगा है, राम जी के नाम पे पर उसने चंदा चोरी कर दी है, और उसके खिलाफ अगर जनता आवाज उठाना चाहती है तो आप बोलते हैं कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की है। तो ये कैसे जनता, जो सोई हुई जनता की, बीजेपी के जो खरीदे हुए दल्ले हैं, ये भी सर दो मुंह के हैं। इनका चेहरा जरूर एक है, लेकिन दो मुंह के हैं। कभी इस तरफ बोलेंगे, कभी उस तरफ बोलेंगे। पहले बोलते थे कि मुस्लिमों से हमें दिक्कत है, इसलिए इनने हिंदू राष्ट्र बनाया। चलो मान लेते हैं कि तुम्हें मुस्लिमों से दिक्कत होगा, लेकिन वही हिंदू राष्ट्र बनाने वाला जब चंदा चोरी कर रहा है, तब तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? तो अब तुम्हें क्यों साफ सूंघ गया है? देश की जनता ये पूछ रही है, जो संसद भवन नौटंकी करने के लिए बना हुआ, ये देश की जनता का आवाज उठाने के लिए। अच्छा, देश की जनता की आवाज या नौटंकी करने, इसके ऊपर बोलना चाहेंगे। जब उसी पार्लियामेंट में लोग जब देश की जनता को गाली देते, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? वो नौटंकी हो गया। जो चंदा चोरी को दिखाना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात रखना चाहते हैं, वो नौटंकी हो गई। लेकिन पार्लियामेंट में जब महिलाओं को गाली देते हैं इनके सांसद, जो रेपिस्ट बैठे महिलाओं का शोषण करते हैं, जनता को गाली देते हैं, गरीबों को गाली देते हैं, अत्याचार करते हैं, तब वो नौटंकी नहीं होते। तब आप लोग क्यों नहीं बोलने आते हैं जो हर चीज में बोलना चाह रहे हो? और देखिए पप्पू यादव से आप समझ जाइए कि हम लोग झुकने वाले नहीं है। यादव वो समाज है कि बीजेपी सरकार में हर जात झुक गई, लेकिन अहीर नहीं झुका। और पप्पू यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनका सम्मान करते हैं, और जिनका पर्दाफाश करने के लिए अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट में जो हमला करने वाला है उसका बताया जाए, वो नशे के हालात में उन्होंने हमला किया, चाकू फेंका, चप्पल फेंका, जूता फेंका। जी बिल्कुल नशे की हालत में होगा, क्योंकि बिना नशे में जब आदमी का दिमाग चलता तो ऐसे काम करेगा नहीं। उसे ही पता है सच और सही और गलत क्या है। नशे के अधीन में उसने सोचा कर देंगे, बाद में बच भी जाएंगे, तो उसके लिए भी तो हमारे पास रीजन है कि सर मैं नशे की हालत में था, तो बचाव भी तो करना है। लेकिन बीजेपी की सरकार भेजी है सर, नॉर्मल आदमी जा ही नहीं सकता। बीजेपी क्यों चाहेगी पप्पू यादव पर चाकू से हमला करना, उसको जानलेवा हमला करना? क्योंकि सर उनका पर्दाफाश करने का काम भी तो पप्पू यादव जी ने ही किया है। जो चंदा चोरी का मामला, जो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा के बाद, उसको दिखाने का पप्पू यादव जी ने काम किया। तो भेजेगा कौन? भाई भेजेगा जब हमें पता है कि चंदा चोरी इनने करवाया है। हम तो नहीं भेजेंगे उनको मारने के लिए। हमला करने वाला जो व्यक्ति है, जिसका नाम सुमित है, वो कह रहे हैं भाई साधु संतों का अपमान हम नहीं सहेंगे। साधु संतों का अपमान अगर इन्होंने किया है तो अयोध्या में जाइए और साधु संतों से पूछिए कि उनके घर तोड़ के इन्होंने मंदिर बनवाया और मंदिर के अंदर उनको आने की अनुमति तक नहीं है, तो वो उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अगर पार्लियामेंट में जाके अगर वस्त्र धारण कर लिए, भगवा रंग वस्त्र धारण करके उन्हें दिखाया कि चंदा चोरी करने का मामला कहाँ उन्होंने निशान किया, तो वो आप बोले कि वो बेइज्जती का काम हो गया। यादव को आप चैलेंज कर रहे हैं हिंदूवादी संगठन की, अपने आवाज से निकले तब हम उन्हें दिखाएंगे कि असल में तांडव होता है क्या। अच्छा, तो हम भी कहना चाहेंगे ऐसे पीएम मोदी और योगी जी से कि अपने पद छोड़ के आइए समाज के बीच में, आपकी क्या औकात है समाज आपको दिखा देगी। और पप्पू यादव हो, अन्य कोई भी यादव जात हो, उनको हल्के में नहीं लेना। और जात के, यादव जात या कोई जात की बात नहीं है, देश की जनता में जो पावर है वो किसी भी सरकार में पावर नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो चंदा चोरी वाला जो मुद्दा ये बीजेपी सरकार ने छुपाने की कोशिश की है, जिसमें 250 करोड़ से ज्यादा 500 करोड़ तक चंदा चोरी की है, उन्होंने वो पर्दाफाश करने का काम किया है। तो उनको मेरा सत नमन है, और देश की जनता पप्पू यादव जी के साथ है। क्या लग रहा है पप्पू यादव ऐसी हरकतों से डरेंगे या फिर उनका मुकाबला करेंगे? बिल्कुल सर नहीं। बात ही जब उन्होंने बोला पप्पू यादव वो यादव समाज से है जो 1 लाख गोली भी खा सकता है, तो आपको लगता है कि यादव समाज का कोई भी पुरुष या महिला वो डर जाएगा? लाठीचार्ज हमारे ऊपर भी हुआ, हमारा नाम भी बेटू यादव है। अगर डर के बैठ जाएंगे तो देश की जनता को क्या सही क्या गलत है कौन दिखाएगा सर? और लाठीचार्ज करिए, आप 1 के प्राण लेंगे 100 बोलेगा, 100 के प्राण लेंगे 1 लाख आदमी बोलेगा। देखते आप किस किस को मारने का काम करते हैं। लेकिन अब इन्हीं मामलों को लेकर के कई सांसदों पर जो शिकायत दर्ज किया गया देश के तमाम राज्यों में। जी देखिए, जब हम लोगों ने स्टूडेंट ने जब प्रोटेस्ट किया शिक्षा को बचाने के लिए, तो लाठी से चार्ज किया गया, FIR की गई।